हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ट्रिक से करना सीखेंगे, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को बिना फार्मूला पुट करे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे एग्जाम्स में क्या होता है कि अपना टाइम बचता है और फिर हम उनको उस टाइम को कोई और क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सीआई के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर इस ट्रिक से आप बहुत क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक रेशियो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उस रेशियो को आपको याद कर लेना है। अब ये रेशियो को हम अपने क्वेश्चंस में कैसे पुट करेंगे वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे हमें अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है 2:1, मतलब 2:1 का रेशियो बनेगा अगर हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो ये 2 जो है, ये 2 है पहले साल का, ठीक है, और ये दूसरे साल का है। तो कैसे इसको पुट करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको क्वेश्चंस में, बट आपको ये याद कर लेना है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 वर्ष का हमें निकालना है, तो 2:1 हो जाएगा। फिर जब उसी तरह अगर हमें क्वेश्चंस में आता है कि 3 वर्ष का निकालना है, तो उसका रेशियो हो जाएगा 3:3:1। ऐसे ही 4 वर्ष का निकालना है तो 4:6:4:1 हो जाएगा। 5 वर्ष का निकालना है तो 5:10:10:5:1 हो जाएगा। वैसे ही 6 साल का और फिर 7 साल का भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा ये मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको ट्रिक्स तो मिलेंगी। तो ये ट्रिक अब आप कैसे लगाएंगे ना, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो जैसे हमें 2 साल का करना है तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि 2:1 होगा। 3 साल का करना है हमें, तो आप ऐसे करेंगे कि जो जो 3 साल हमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो 3 साल तो आएगा ही। सबसे पहले 3 आएगा, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को प्लस करके, मतलब इसके जस्ट पहले वाला उसका यूज़ करेंगे हम। तो ये 3 आएगा क्योंकि 3 साल का हमें निकालना है, तो ये 3 आएगा। उसके बाद इन दोनों को प्लस करके 3 आ जाएगा और अंत में 1 आएगा। ठीक है, तो सारे जो भी हमारा क्वेश्चन में ईयर दिया होगा उसमें सबसे पहले तो वो आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो। ठीक है, और अंत में उसके 1 आएगा। ये बीच वाला ही पंगा करता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि 3 साल का हो गया कि ये 3 लिखा हमने, फिर ये 2 और 1, 3 हो गया और फिर 1 हो गया। 4 साल का करना है तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करके 6 लिखेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करके 4 लिखेंगे और अंत में 1 आ जाएगा। ऐसे ही 5 साल का करना है तो 5 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 6 4 10 हो गया हमारा, फिर 6 4 10 हो गया, उसके बाद 4 1 5 हो गया और अंत में 1 आ गया। 6 साल का सिमिलरली करेंगे, 6 आएगा सबसे पहले, फिर 5 10 15 आ जाएगा, फिर 10 10 20 आ जाएगा, 10 5 15 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा अंत में। अब 7 साल का कैसे निकालना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आइए अब हम अभी फार्मूला पढ़े हैं, जो ट्रिक पढ़े हैं, उस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मानिए कि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और वो दिया है कि 4,000 रुपये पर 10% CI की दर से आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये इसके सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले करेंगे कि हम पहले साल का उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर वैसे ही दूसरे साल का निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैसे, हमें 400 रुपये दिया हुआ है, 4,000 रुपये दिया हुआ है, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, तो ये 4,000 का हम सबसे पहले नॉर्मल परसेंटेज जैसे आप निकालते हैं उस तरह से 4,000 रुपये का हम 10% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 400। अब यहाँ आप रुक जाइए, ठीक है। फिर हम दूसरे साल का निकालेंगे, तो ये दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, ये पता होगा आपको। तो ये 400 पे हम फिर 10% निकालेंगे। जब ये 400 पे 10% निकालेंगे तो वो 40 आ जाएगा। अब जो हम पीछे पढ़े हैं कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे 2:1 की रेशियो में टूटेगा, कैसे उसको जोड़ना है, क्या करना है, वो यहाँ यूज़ होगा। तो पहले साल में जो ये 2 हमारा था ना, वो जो मैंने अभी बताया था 2:1 का रेशियो यूज करना, तो ये जो 2 है हम पहले साल में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 400 जो आया था उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 800 हमारा आ जाएगा। और दूसरे साल में हम ये जो 40 हमारा आया है परसेंटेज निकालने के बाद, उसमें हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 40 आ जाएगा। अब जो इसका जो पूरा कंक्लूजन आएगा और 10% CI की दर से जो 2 साल का CI होगा वो इन दोनों को जोड़ के आएगा। ठीक है, तो ये 800 और ये 40, तो टोटल हमारा हो जाएगा 840 और यही आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो अगर आपको आ गया तो आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।